और पीता हूँ गम घोला। ये बात कौन कह रहा है? ये फिल्मी गाना नहीं है, ये फिल्मी गाना नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? इनकी समझ में आया आप लोगों के? आए? ये बात कौन कह रहा है? भोले बाबा। और किससे कह रहे हैं? पार्वती मैया से। क्योंकि पार्वती मैया ने कहा कि भोलेनाथ तुम इतने क्यों पीते हो? तो सुनो भोलेनाथ क्या जवाब देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि देवों के देव की जिंदगी में किसी चीज की कमी हो, कोई गम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लेकिन है। सुनो, आपने ये भजन मैं नहीं कहती नहीं सुना होगा, क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, कुछ भी सुन सकते हैं आप, लेकिन सुनिएगा लाइव आज वर्ष इवेंट्स जागरण मंडल कार्यक्रम की तरफ से। दोनों हाथ उठा के कहो हर हर। आइए सभी ध्यान से सुनिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। बिटिया रे मिलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आओ, ये बात कितने भक्तों की समझ में आई कि भोलेनाथ और पार्वती मैया में बात हो रही। सुनो पार्वती, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, बीती यादें मिटाने को, है ना। आइए पर दोनों हाथ उठाइए, पार्वती नाम से भोलेनाथ से दोनों हाथ उठाइए। हाँ, किस किस की समझ में आ रही है इतनी बात? बजाओ ताली। 1 2 भोले बाबा पार्वती मैया से पहला काम कहना समझा भैया भैया। बिल्कुल जैसी आपकी ये बहनें हैं वैसे मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, है ना। और कुछ भी हमारा नजरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल शर्माइए नहीं कि हमारे हाथ में माइक है, मैं कुछ स्पेशल मैं आप ही की तरह हूँ। आइए भोलेनाथ का पहला गम सुनो। ऐसा हो सकता है कि भोलेनाथ को गम हो, लेकिन सुनो बातें बंद कर लो, अभी तो बारात में ले जाएंगे, नहीं चिंता मत करो दोबारा। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती मेरा पहला गम सुनो। क्या? निकले सागर में 14 रतन, समुद्र मंथन हुआ, कितने रतन निकले? कितने? 14। निकले सागर में 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। निकले सागर में 14 रतन, एक से एक है लाजवाब। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती सुनो, समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रतन निकले, लेकिन सबके हिस्से में आए रतन, सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में मिश्र हिसाब। 14 रतन में सोना चांदी जेवर गहने अमृत जहर शराब सुंदरता सब उसी में निकली थी, लेकिन भोलेनाथ बोले कि 14 रतन में एक रतन जो विष था वो मेरे हिस्से में आया। भोलेनाथ ने उस विष को पिया और भोलेनाथ ने अपने कंठ में ही रोक लिया, क्योंकि हृदय में अगर कंठ से हृदय में जाता तो हृदय में इनके इष्ट भोलेनाथ के इष्ट श्री राम विराजमान थे, तो शंकर भगवान ने उस विष को कंठ में रोक लिया। उसी दिन से भोलेनाथ का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो नीलकंठ महादेव की, कहो धनेश्वर महादेव की। तो शंकर भगवान कहने लगे सुनो पार्वती मैं क्यों पीता हूँ, और उस विष को बचाने को पीता हूँ भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ भुलाने को। किस किस की समझ में आ रहा है? किस किस की समझ में आ रहा है? भाई आ रहा है समझ में? सुनो ये ऐसा भजन है, अगर दिल से सुनोगे तो दिल बहल जाए। कहाँ जा रही है? जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
सुनोगे तो रायता आओ दोनों हाथ बजाओ ताली शंकर भगवान के नाम से रामेश्वर महादेव के नाम से बजाओ ताली सीधे हाथ गाकर बजाओ 1 2 3